रास्ते में कहते हैं 2 करोड़ घूम गया, फिर क्या हुआ? कोई फुटपाथ पे सोया उसे कहेंगे कि यार सोच बड़ी रखो, वो सामने वाला प्लॉट तुम्हारा होगा। ज़िंदगी के बदतरीन हालात में भी आप बेहतरीन ख्वाब देख सकते हैं। क्या पता गुंडा उसे पसंद हो। मैं जा रही हूँ, मैंने सवाल ही नहीं करा। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ यूट्यूब और आप देख रहे हैं सैयद बासित अली और मेरे साथ हैं कासम अली शाह साहब। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद बासित अली, आप देख रहे हैं सब्सक्राइब और मेरे साथ है मोटिवेशनल स्पीकर। सर लास्ट टाइम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम है सैयद बासित अली और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और माय फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर, और पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया है वो भी जानेंगे, कासम अली शाह साहब। लेकिन ये मैं ज़रा एक शेर के अंदाज में पहले सर, सारे गा मा पा, आहा सारे गा मा पा, मेरे साथ मौजूद हैं कासम अली शाह। क्या कहने थी, बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्ती, सर थैंक यू सर। सबसे पहले आपके बारे में तो जानते हैं सर, आप हर कहते हैं ना मुर्दा पौधे को भी आप जगा देते हैं। मतलब आपके बारे में मैंने सुना किसी के 2 करोड़ घूम गया, आपके रास्ते में कहते हैं 2 करोड़ घूम गया, फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। किसी को मतलब रास्ते में जा रहा है कोई मोटरसाइकिल पे, उसे कहेंगे सोच बड़ी रखनी है तुमने, एक दिन तुम्हारे पास प्राडो होगी। कोई फुटपाथ पे सोया उसे कहेंगे कि यार सोच बड़ी रखो, वो सामने वाला प्लॉट तुम्हारा होगा। सर ये बात ठीक है? देखें, मैं रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे पॉजिटिविटी देता हूँ। मैं उसको कह लीजिए कि इतना एग्जैजुरेट नहीं कर सकता जो मुमकिन नहीं है। इंसान ख्वाब बड़ा देख सकता है और ख्वाब बड़ा देखना उसकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप ख्वाब बड़ा देखें तो आप फुटपाथ पे नहीं देख सकते या आप मुश्किल हालात में नहीं देख सकते। ज़िंदगी के बदतरीन हालात में भी आप बेहतरीन ख्वाब देख सकते हैं और वो ख्वाब अगर आप उसके लिए जुस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं तो पूरे हो जाते हैं। सर क्या बात, यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे, आपकी बातें सुन। मैं जब आपको देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ मेरा दिन पूरा आपको सुनते ही निकल जाता है सर। सर वैसे अमिताभ बच्चन, सबसे पहले आपसे सवाल, क्योंकि माइक मैंने पहले ये पकड़ लिया तो वो चाह रहे हैं कि आप कौन से माइक से हम इंटरव्यू करें। देवियर सजनो, आज मेरे साथ मौजूद हैं केबीसी में कासम अली शाह साहब। शाह साहब मेरे पास 3 माइक हैं। माइक नंबर A बड़ा वाला माइक, माइक नंबर B ब्लू छोटा माइक, और माइक नंबर 3 वाइट माइक। सर आगे के सवाल मैं किस माइक से करूं सर? वाइट माइक से कासम अली शाह साहब का जवाब दुरुस्त हुआ सर। आपके लिए मेरी तरफ से मूंगफली सर। बहुत सारे दानों में बहुत मेहरबानी। चलें सर। सर अब आपको डिफरेंट पॉलिटिशियन हैं, उनके अपने आपसे सवाल हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। सबसे पहले खान साहब आपसे सवाल करें। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे साथ कासम अली शाह साहब मौजूद हैं, और फिर मेरा इनसे सवाल है कि कासम अली शाह साहब आप ये बताएं तलाक़ें क्यों होती हैं? देखें जी, जो तलाक होने की रेशो का बढ़ना है उसकी सबसे बड़ी वजह इस माशरे में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आ गई है, और ये जल्दबाजी जल्दी से नतीजे चाहती है। ये एक मिजाज की शक्ल में आई है। जिस तरह कोविड फैलता है या कोई वायरस फैलता है, कोई बीमारी फैलती है, इसी तरह कुछ नफ्सियाती आर्ज़े मसले भी, वो भी वबा की तरह फैलते हैं। और जिस भी समाज में जल्दबाजी होती है, जजमेंटल एटीट्यूड बढ़ता है, और कह लीजिए साथ ही साथ लोगों में एक ये रवैया आ जाता है कि हमने फौरी तौर पे हर चीज़ को ठीक कर लेना है। नतीजे के तौर पे आपको रिश्ते टूटते हुए नज़र आते हैं। दूसरी बहुत बड़ी वजह खान साहब इसकी ये है कि ये सारा माशरा अनसर्टेनिटी पे मबनी है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मैं जान के हैरान हुआ, मेरे कुछ ऐसे बच्चे थे जो दूसरे ममालिक में पढ़ा रहे थे और उनके जो कोलीग्स थे वो इंडियंस थे। आप कह लीजिए कि उनकी जो सारी बैकग्राउंड था वो हिंदू मज़हब से था। वो कहते थे कि हम में और उनमें फ़र्क जो है वो मुस्तकबिल के अंदेशों का और यकीन का है। यानी ईमान आपको मुस्तकबिल के बारे में सर्टेनिटी देता है कि कल अच्छा हो सकता है। और सॉरी कट यू, कल पाकिस्तान में ऊपर लेके जा सकता हूँ। आप ऊपर लेके जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपने इब्तदा कर दी है, ये अकेले आपके बस का रोग नहीं है।
एक इसके लिए पूरी टीम चाहिए। ये रोग नहीं है सर, ये रोग क्यों कहा आपने? मुझे तो ये बहुत फनी लगता है। देखिए ये यानी रोग तो नहीं मैं कहूँगा, ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा जो आपने ले लिया है। और मैं समझता हूँ कि आपके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं थी इस पूरी मिल्लत के पास, पूरी कौम के पास, और कोई तैयारी भी नहीं थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इब्तदा जो आपसे हुई है, ये इब्तदा कल को अगर कंटिन्यू करती है और इसका एक सक्सेशन प्लान होता है तो हम 15-20 साल बाद मुल्क को बेहतर हालत में देख सकते हैं। ये मैं इतफाक़ नहीं करता। इंशाल्लाह मुराद सईद ने कल मुझे कहा 6 बजे तरक्की हो रही है। तो सर नेक्स्ट आपसे सवाल करते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब कर रहे हैं। देखें जी कासम अली शाह साहब, मैं आपको बड़ा सुनता हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आर्मी के जवान हैं वो अक्सर अकेले होते हैं, घर वालों से दूर होते हैं, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? देखें जी, मैं तो हमेशा कहता हूँ जितनी फ़ौज की कुर्बानी है किसी की कुर्बानी नहीं है। और वो हर तरह की जंग एक सिपाही लड़ता है। वो गोली और बारूद वाली जंग तो लड़ता ही है, वो तन्हाई की जंग भी लड़ता है, इमोशंस की जंग लड़ता है, वो जज्बात की जंग लड़ता है, वो दूरी की जंग लड़ता है, रिश्तों से दूरी की जंग लड़ता है। तो उसके पास अल्लाह के सहारे के अलावा कोई सहारा नहीं होता। वो एक ऐसे ख्वाब के लिए कोशिश कर रहा होता है जिस ख्वाब ने पूरा होना शायद उसने खुद नहीं होना उस वक्त। तो उसको तो मैं शाबाशी भी दूंगा, उसको सलूट भी पेश करूंगा और मैं कहूँगा कि ये अल्लाह पे भरोसा और ईमान एक सिपाही का, एक जंगजू का, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं भी आपके लिए गिफ्ट है समझ लें, क्योंकि मुझे ये बात आई थी, जितने भी मेरे आर्मी के दोस्त हैं उनके स्टेटस में हमेशा आप ही होते हैं। हमेशा मैं देखता हूँ जितने भी मेरे दोस्त हैं आप होते हैं, ये बड़ी बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मैं कभी इन इदारों में पढ़ाने भी जाऊँ तो अपने लिए फ़ख्र समझता हूँ और एजाज़ समझता हूँ कि उनसे बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रही हैं और सर्व कर रहे हैं। सर अच्छा, अभी मुझे एक एक परिंदे ने आपसे, क्योंकि इंसान के अलावा परिंदे भी आपसे मोटिवेशन लेते हैं, परिंदा आपसे एक सवाल कर रहा है, पता है क्या कहा इसने? मैं इसको बिल्कुल नहीं समझ पाया इसने क्या कहा। आप उसने ये कहा है कि जब हम ज़मीन पे ज़मीन पे आते हैं तो हमें श करके उड़ा क्यों देते हैं? अच्छा, ये इसलिए उड़ा देते हैं कि शायद परिंदे को उड़ते ही रहना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं होता कि उड़ने वाली मखलूक ज़मीन पे क्यों बैठी हुई है। अच्छा सर, एक और मखलूक है, वो मेंढक का सवाल है सर। सर समझ आई? हाँ जी, मुझे समझ आई है। मैं इसको ये कहूँगा लगे रहो। नहीं सर, इसने कुछ और बोला। इसने बोला कि मेडिकल स्टूडेंट हमारा ऑपरेशन क्यों करते हैं। अच्छा जी, वो उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं होता। ये सबसे बेज़र्र मखलूक मेंढक ही मिलता है। और वैसे मेडिकल में कहा जाता है क्योंकि जो इसका मेंढक का सारा निज़ाम है वो थोड़ा सा सिमिलर है इंसान के निज़ाम से, इसलिए मेंढक हथे चढ़ जाते हैं। तो सर उसको मारना जायज़ है उस तरह? मैं अब क्या इस पे राय दूँ। यकीनन अगर मेंढकों के कबीले से बात करूँ तो जायज़ नहीं है। सर क्या बात, इंसानी फलाह की बात करूँ तो सर अब हमारे मुल्क के एक और पॉलिटिशियन फजलुर रहमान साहब, उनका आपसे सवाल है। 1973 के आइन के तनासुर में सर मेरा आपसे सवाल है कि बहुत जगह मैं दोस्ती करने में कामयाब हो जाता हूँ। नवाज शरीफ से भी दोस्ती हो जाती है, सरदारी साहब से भी हो जाती है, और भी काफ लीग से भी हो गई थी, लेकिन अब मेरी इमरान से दोस्ती नहीं हो पा रही। कोई ऐसा जुगाड़ बताएं सर जिससे दोस्ती हो जाए। मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है कि आपकी दोस्ती खान साहब से हो सके। सर आप मुश्किल कह रहे हो? माय गॉड, आप सर ऐसा कैसे हो सकता? ये हो सकता है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि वजह ये है कि इस वक्त ये एक ऐसा वक्त है जिस पे मुल्क पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये फौज हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिशियन हो या हर वो बंदा जो मुल्क का हमायती है, वो जानता है कि इस मुल्क के बग़ैर अब हम कुछ नहीं है। ये बड़ा घर सलामत नहीं है तो छोटे घर क्या करेंगे, हमें इस घर को सलामत रखना है। बिल्कुल सर, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है शाह साहब को सुन के, और इनके साथ बैठ के भी हमें शर्फ मिला कि इनके साथ बैठें भी। और शाह साहब, अब साद रफ़ीक साहब का आपसे के लिए सवाल है। देखें शाह साहब, मेरा आपसे सवाल है कि सर कभी आपने लोहे के चने खाए? नहीं, मैंने नहीं खाए और मैं दाद देता हूँ कि आप लोगों ने खाए। मैंने नहीं खाए जी, मैंने हमेशा वही चने खाए हैं जो आलू चने होते हैं, जो चावल चने होते हैं, जो सादा चने होते हैं। अच्छा सर, कभी आपने 70 बाइक चलाया? बहुत चलाया जी, मैं गिरा भी बड़ी बार। और आपका पेट्रोल ख़त्म हुआ, आपने गिराया और नीचे? और हाँ जी, उसको बिल्कुल मैंने से उंडेल के दोबारा सेट करके किक मार के थोड़ा सा फिर चलाया जी। कितना अरसा हो गया सर? आखिरी बार मैंने 70 को साल पहले चलाई होगी। अच्छा,
वाह क्या बात है। शौकिया कभी कभी मैं चला लेता हूँ ना जी। अच्छा सर। हाँ जी, किसी मोटरसाइकिल लेके कहता हूँ थोड़ा सा चलाने दो। क्या बात सर, मेरे पास भी है वो आप रख लें। कोई मसला नहीं है जी, आप दे दें मुझे। सर अब नेक्स्ट आपसे तारुल कादरी साहब सवाल कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं मैं जलाल में आता हूं, सर मैं कार में आता हूं, सर मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप बताएं मैं सियासत में कामयाब क्यों नहीं हुआ। अगेन मेरा ख्याल है स्ट्रेटजीज होती हैं। सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कामयाबी और नाकामी कोई चीज़ नहीं है। इसमें आपका जो एम और ऑब्जेक्टिव है वो डिफ़ाइन होता है, उसमें नाकामी भी बाज़ औक़ात कामयाबी होती है, और ये बड़ी देर से जाके वाज़ेह होता है कि कौन क्या था। इवन तारीख़ पाकिस्तान उठा के देख लीजिए, अल्लामा मशरकी की सारी तहरीक एक बहुत बड़ी तहरीक थी। उस वक्त में शायद वो बड़ी एक कामयाब या नाकाम तहरीक, कोई भी लेबल आप उसे दे सकते हैं, लेकिन आज 80-90 साल बाद आप देखते हैं तो उसकी नोयत और उसकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट लगती है। जना की परसेप्शन थी, या जना साहब का कहना था मेरे कायद का कि पाकिस्तान बनना चाहिए, तो इस तहरीक पूरी एक शक्ल बनती गई और सब जना के पीछे चल पड़े। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद हमने मुल्क बनाया। तो ये तो सदियों और सेंचुरीज़ में डिफ़ाइन होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। सर आप कासिम अली शाह साहब को जानते हैं? थोड़ा बहुत जानता हूँ। कैसे इंसान है? ठीक है, बस मुनासिब उनकी से। वीडियोस देखते हैं सर? थोड़ी बहुत देखी है जी मैंने वीडियोज़ उनकी। चलें आपकी मुलाकात करवा दूं सर? जी मेरी मुलाकात करवा मैं दें। आपको किसी दिन मिलाता हूँ उनसे सर। टाइम नहीं होता वैसे उनके पास इतना। नहीं, वो मैं कोशिश करूंगा, मैं भी रिक्वेस्ट करूँ कि टाइम हमें दे दें थोड़ा सा। सर ऐसे थोड़ी हम मिला दें आपको, हैं रिक्वेस्टों से आपको मिला दें, कुछ खाबचा भी होता है। वो शुएब इमाम एक हैं जी, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा। तो वो कोई रास्ता जुगाड़ लगा लेंगे। चले सर माशाल्लाह, सर कितने अच्छे हैं कि मुझे दिल कर रहा है इंटरव्यू करता ही जाऊँ। सर एक और पॉलिटिशियन है, उनसे अब वो आपसे सवाल करते हैं। देखिए कासिम अली शाह साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि शेख रशीद साहब मुझे पॉइंट आउट क्यों करते हैं। देखें जी, शेख रशीद साहब जुमला साजी, जुमला बनाने के माहिर हैं, और उन जैसा सियासतदान है ही नहीं हमारे पास कोई, जो एक बेहतरीन साख्त का जुमला जिसमें तंज भी होता है, जिसमें तलवार वाल और निश्तर भी चल रहे होते हैं, वो जुमला बना के वो पेश कर देते हैं। तो उनसे आप नहीं, कोई भी नहीं बचा हुआ उनसे। और देखें जी कासिम अली शाह साहब, आपने दिल जीत के लिया है, मेरा दिल करता है लाल हवेली आपको गिफ्ट कर दूं। कर दें जी, वैसे बेहतर है। सर अब नेक्स्ट चलते हैं। अब तारक जमील साहब का एक मशहूर शेर है, उसको आप बताएंगे कि किसके मतलब क्या लोग समझना चाहते हैं। मेरे भाई मैं सिंगर बनना चाहता था, मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मेरा एक शेर आपको सुना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ से गुजर गया। वो कहना चाहते हैं कि ये जो इश्क है, ये जो सच्चा इश्क है, इसकी वजह से मैं कितने दर बदर फिरा हूँ और कितने मैंने रास्ते की मुश्किलात को सामना किया है, और उसके बावजूद मैं लगा रहा, चलता रहा, और ये सारी ताकत इश्क की ताकत है। वाह क्या बात है, इश्क। जाकिर नाइक साहब का आपसे सवाल है। माय नेम इज डॉक्टर जाकिर नाइक, टुडे आई वांट टू से आई एम सिटिंग विद कासिम अली शाह साहब। सर लोग तो मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन आपसे भी लोग सवाल करते हैं, तो आज रिपीटेडली आई सेइंग, मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे कितना सुनते हैं? मैंने आपको बहुत सुना है, और आपकी तकारीर को सुनने के साथ साथ जो किताबें लेक्चर से कन्वर्ट हुई हैं वो भी मैंने पढ़ी हैं। क्या बात है, क्या बात है जी। सर अब थोड़े से आपने कार्टून्स कभी देखे हैं सर? बचपन में देखे जी। मोटू पतलू का नहीं पता होगा? नहीं, मुझे नहीं। फिर रहने दें। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट पूछते हैं आपसे। सर इंडियन एक्टर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, शाहरुख खान। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी देवदास रहे? बिल्कुल, मैं भी देवदास रहा हूँ। कितनी बार सर? जब आपकी फिल्म आई तभी मैं देवदास था। अच्छा भाभी, अगर आप देख रही हैं ना तो सुन लें कि कितनी बार कह रहे हैं देवदास रहे। भाभी के लिए देवदास था। वाह 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 वाह, कैसे कवर किया है, फिर भी आपने नहीं छोड़ना इनको। सर सुनील शेट्टी। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ या नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं आने नहीं दूंगा। सर अंजलि मुझको भूल क्यों गई है सर? बस अंजलि को कोई नया बंदा मिल गया होगा। मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे बताएं मुझसे मोहब्बत कैसे करें। से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, वो आपके साथ ही क्यों रहे जी? वो अच्छा मिल गया होगा आपसे बेहतर। मैं हीरो हूँ सर, लेकिन उसको जो मिला है वो अमरीश पुरी गुंडा मिला है सर। क्या पता गुंडा उसे पसंद हो। मैं जा रही हूँ, मैंने सवाल ही नहीं करा।
मेरी चल ही नहीं रही इनके सामने कुछ आज। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने इतना वक्त दिया हमें, और यकीनन आप माशाल्लाह से अपने अंदर एक पूरी शख्सियत हैं सर। आप वही मैंने जुमला कहा था कि आप मुर्दा जो वो होता है पौधा, उसमें जान डाल देते हैं सर। अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दे। और आप सर एक सवाल आ गया, आपको नहीं समझता कि मोटिवेशन इस तरह की कोई वजारत होनी चाहिए? देखें, यूथ की वजारतें हैं और हमें यूथ को ही गाइड करने की ज़रूरत है, इसकी अलग से वजारत की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप इस तरह के और लोगों को भी ऊपर लाएं, पूरी बार काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, कितने लोग पास आप आउट अपनी पूरी एक वजारत ही हैं वैसे आप। बस कोशिश है कि इस सोसाइटी में एजुकेशन के ज़रिए, शऊर के ज़रिए रेवोल्यूशन आ सके। थोड़ी सी हमारी भी मदद कर दें आप। जी जी जी, हुक्म करें। वैसे आप मदद तो लोगों की कर दें, ज़रा बोलें ना, सब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें पहले। जी जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब्दुल बासित का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं साथ ये कहूँगा, मैंने कभी अपने चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं कहा, तो आप सोच लें कि कितना ज़रूरी है अब्दुल बासित का चैनल सब्सक्राइब करना और इसके साथ बेल आइकॉन दबाना। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब्दुल बासित की वीडियोज़ हैं वो देखें, इतनी अच्छी इंटरटेनमेंट है और इतनी साफ़ सुथरी इंटरटेनमेंट है, ये हमें बड़ी ज़रूरत है इस तरह के। क्या लीजिए, आपने ना करोड़ों फॉलोअर बढ़ा दिए, आप वो इसमें भी मोटिवेशन ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दुआ गूँ कि अब्दुल बासित अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ मिली। एक तो आप सैयद खून है, आप मैं देना चाहूँगा जी। नाम देंगे सर? हाँ जी, हाँ। सर आप हाथ इधर मारेंगे, इससे बड़ा ये इनाम है सर। लेकिन इनाम जो है मूंगफली अपनी वापस रखें जी, ये मैं नहीं लेनी। 3 दाने के मैं जा रहा हूँ।